मेरी हिम्मत जवाब दे गई है, तुम चले जाओ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा अब्बा। आज कमर्शियल सिनेमा में जुमा 7 अप्रैल 1978 में रिलीज होने वाली एक्शन रोमानी नगमाती गोल्डन जुबली फिल्म परख पर बात करेंगे। ये फिल्म कराची के नशीमन सिनेमा में पेश की गई थी, जिसके हिदायतकार जान मोहम्मद जुमन थे, जो बुनियादी तौर पर एक बेहतरीन फोटोग्राफर थे। उनकी 1976 में बतौर हिदायतकार पहली फिल्म देखा जाएगा रिलीज हुई। फिल्म साज फोटोग्राफी के बाद डायरेक्शन में भी इन्हें कामयाबी मिली। फिल्म परख का जब इन्होंने आगाज किया तो अदाकार शाहिद को इस फिल्म में हीरो कास्ट किया। शाहिद और जान मोहम्मद की फिल्म आमना सामना की तकमील के दौरान कुछ इख्तलाफात हो गए थे। परख का ऐलान भी इसी दौरान हुआ। उन्होंने कहा था, आमना सामना के बाद जब परख बनाने लगे तो शाहिद की जगह वहीद मुराद को कास्ट किया। वहीद मुराद इन दिनों फिल्मी जवाल का शिकार थे। इस फिल्म में उनकी भरपूर एक्शन अदाकारी ने इन्हें दोबारा कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ाया। रानी और वहीद मुराद की जोड़ी इस फिल्म में बेहद पसंद की गई। फिल्म की कामयाबी में कमाल अहमद का सुपरहिट म्यूजिक, एक्शन, मनाजिर, रोमानी और कॉमेडी सेक्वेंस ने उसे कामयाब करार दिया। हिदायतकार जान मोहम्मद ने अवाम के ज़ौक़ को हमेशा अहमियत देते हुए हलागिला तफरी से भरपूर फिल्मों की मेकिंग में अपनी एक अलहदा शनाख्त बनाई। वो अपने वक्त के एक मुकम्मल कमर्शियल सुपरहिट हिदायतकार के तौर पर मकबूल रहे। फिल्म परख की कहानी कोई ख़ास ना थी, लेकिन जान मोहम्मद की ज़बरदस्त टरटमनट ने इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट करवा दिया। फोटोग्राफर अयार नासिर का इंतखाब भी इन्होंने खूब किया, जिन्होंने कराची के साहिल समंदर और दीगर लोकेशन को निहायत उम्दा अंदाज में अक्सबंद किया। अदाकार वाओ मुसन्निफ जलील अफ़ग़ानी की इस भारतीय कॉपी कहानी का मंजरनामा और मकालमे बशीर नियाज ने बहुत आला लिखे। आर्ट डायरेक्टर हाजी गुलाम मुहिउद्दीन ने क्लब और आसिफ खान के डीन के सीट बड़ी महारत से तैयार किए। कमाल अहमद की दुआओं पर तस्लीम फाजिली के बोल भी खूब हट हुए। अदाकारी के शोबे में सरफहरसत वहीद मुराद रहे, जो पूरी फिल्म में छाए रहे। जज्बाती रोमानी और एक्शन मनाजिर में इन्होंने निहायत आला कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। दौलत और दुनिया के बाद परख उनकी एक यादगार और सुपरहिट एक्शन फिल्म थी, जिसमें एक्शन के बादशाह आसिफ खान के सामने बिल्कुल नर्वस नहीं हुए और जमकर अदाकारी की, जिसे फिल्म बैनों ने बहुत सराहा। रानी ने रिवायती हीरोइन के किरदार को हसबे मामूल लाजवाब किया, रक्स भी उम्दगी से फिल्माए। आसिफ खान ने इस फिल्म में शरीफ और स्मगलर के किरदार को जबरदस्त अंदाज में अदा करके खूब दाद पाई। खास तौर पर उनका गेटअप, 3 पीस सूट, सर पर हेड, फ्रेंच कट दाढ़ी और हाथ में शिकारी बाज इस जमाने में खूब मकबूल हुए। नन्हा और तमन्ना के कॉमेडी सीक्वेंस भी फिल्म बैनों ने पसंद किए। नन्हा के बरजसा मकालिमों से लोग बेपनाह महसूस हुए। दीगर अदाकारों में कवि, नवीन ताजिक, ओस्मान पीरजादा, जलील अफ़ग़ानी, साक़ी, रोमाना, राशिद, गोरा मारवाड़ी और अदीब के किरदार भी मुनासिब रहे। एक खतरनाक डाकू दारा अदीब ने सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वक़ार कवि से इंतकाम लेने के लिए उसके बेटे साजिद वहीद मुराद को बचपन में अगवा कर लेता है। एक पुलिस मुकाबले में दारा मारा जाता है और वो बच्चे साजिद को भाग जाने को कहता है। बच्चा भाग कर जमाने की ब्रोकरों की नज़र हो जाता है। रोटी चोरी करने पर जेल चला जाता है, जहां उसे एक कैदी बच्चा ननक की सोहबत मिलती है। दोनों जवान होकर जेल से रहा होते हैं। जीरो ननक साजिद जो अब हीरो कहलाता है, दोनों मुख्तलिफ वारदातें करते हैं। एक रोज उनकी मुलाकात एक लड़की गलबानो रानी से होती है, जो लड़के के बेस में होती है। जीरो और हीरो उसे अपने साथ शामिल कर लेते हैं। वो जिस मकान में रहते हैं, इसकी मालिकन जोली तमन्ना जीरो पर आशिक हो जाती है। शहर के मारूफ समाजी रहनुमा गरीबों के हमदर्द दाऊद सेठ आसिफ खान, जो दहरी शख्सियत का मालिक था, लोग उसे नेक और गरीब परवर समझते थे। दरअसल वो बस के नाम से जराइम की दुनिया का बादशाह था, जिसने गलबानो के वालिद साकी, जो एक दौलतमंद आदमी था, उसे अपने पास कैदी बनाकर रखा हुआ था।
गुलबानो अपने बाप की तलाश में जराइम पेशा अफराद से मिलती थी ताकि उसे अपने बाप के बारे में पता चले। बास का छोटा भाई असलम, उस्मान पीरजादा, अपनी कॉलेज फेलो फरीदा नवीन ताजिक से मोहब्बत करता था। फरीदा को एक रोज गुंडों से साजिद, हीरो, ने बचाया और फिर घर छोड़ने आया तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वक़ार ने बजाय शुक्रिया अदा करने के उसे मशकूक नजरों से देखा। घर में लगी साजिद की बचपन की तस्वीर देखकर पता चला कि साजिद फरीदा का सगा भाई है। साजिद अपने बचपन की तस्वीर देखकर ख्यालों में खो जाता है कि किस तरह उसे दारा डाकू ने अगवा किया था। अब साजिद को पता चल गया कि वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वक़ार का खोया हुआ बेटा है, मगर वो अपनी जराइम पेशा जिंदगी की वजह से खामोश था। साजिद को फरीदा ने अपना भाई बना लिया, जिसकी वजह से सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वक़ार भी साजिद से अच्छा सलूक करने लगता है। फरीदा की सालगिरह पर साजिद ने अपने जज्बात का इजहार एक गीत गाकर किया। असलम अपने बड़े भाई सिर दाऊद अल मारूफ बास को सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के घर फरीदा के रिश्ते के लिए भेजता है। दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। हीरो का स्मगलर बास फरीदा और असलम की शादी वाले दिन स्मगलिंग के हीरे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के घर रख देता है। एन निकाह के वक्त पुलिस फोर्स आकर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वक़ार के घर से हीरे बरामद कर लेती है। बारात वापस चली जाती है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को जेल हो जाती है। साजिद सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो कि उसका बाप है, ये इल्ज़ाम खुद अपने सर लेकर उसे रिहाई दिलाता है। बास साजिद के इस अमल से बहुत परेशान होता है और अपने आदमियों को हुक्म देता है कि इसे जेल में ख़त्म कर दिया जाए। असलम अपने बड़े भाई की ये बातें सुन लेता है और वो इससे नफरत करने लगता है। साजिद पुलिस की हिरासत से फरार होकर बास के अड्डे पहुंचता है और इसे ललकारता है। पुलिस की भारी नफरी बास के अड्डे पर पहुंचकर उसे और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। गुलबानो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को साजिद के बारे में तमाम हकीकत से आगाह करती है कि वही इसका बिछड़ा हुआ बेटा है, जिसे दुनिया वाले हीरो के नाम से जानते हैं। गुलबानो का बाप साकी भी बास के अड्डे से बरामद हो जाता है। बाप और बेटे का मिलाप होता है। बास जैसे खतरनाक मुल्क दुश्मन स्मगलर को गिरफ्तार करवाने पर हुकूमत साजिद को मुआफ कर देती है। जीरो और जोली, फरीदा और असलम, गुलबानो और साजिद तमाम लोग मिल जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल इब्तिसाम अली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट के ज़रिए अपने ख्याल का इजहार करें।